हेलो दोस्तों, आई एम सचिन अग्रवाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इक्वलिटी पार्ट 3। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें हमने आर्टिकल 14, 15, 16 कवर किया है। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आर्टिकल नंबर 17 और 18 को पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, अस्पृश्यता का अंत। मतलब आर्टिकल नंबर 17 क्या बोल रहा है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी होता है मतलब कि छुआछूत, आप छुआछूत नहीं कर सकते किसी के साथ, छुआछूत प्रतिबंधित है, छुआछूत प्रतिबंधित नहीं कर सकते किसी के साथ में। ये संविधान में परिभाषित नहीं है ये वर्ड। इसको किसी माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से या हम कहें इस संसद ने अधिनियम के माध्यम से इसको जो है प्रेजेंट किया है। आप इसके साथ में कहें कि यहाँ पे संविधान में जिक्र नहीं था, इसको एक कोर्ट के माध्यम से या किसी भी एक्ट के माध्यम से प्रेजेंट किया है। ठीक है, आगे देखिए क्या इसके जो बता सकते हैं कि क्या क्या उदाहरण है। वो उदाहरण हमारे देखें कि किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था जैसे अस्पताल, दवाओं के स्टोर, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ना देने पर अस्पृश्यता लग सकती है। अस्पृश्यता वहाँ पे आप उसका हनन कर रहे हो, उसके मतलब आर्टिकल 17 का हनन कर रहे हो। अस्पताल में, हॉस्पिटल में, मेडिकल स्टोर में या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वहाँ पे प्रवेश नहीं दे रहे, तो उस प्रकार की हरकत कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 17 को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है, तो मतलब हनन कर रहा है। सेकंड, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना की किसी स्थल, मंदिर, मस्जिद में कहीं उपासना या प्रार्थना से कहीं करने से मना कर रहे हो, तो वही चीज़ है ना। तीसरा, किसी दुकान, रेस्टोरेंट या होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर पाबंदी लगा रहे हो, नहीं जाने दे रहे हो। या कोई जलाशय है या नल या जल के अन्य स्रोत या मार्ग है जो, या शमशान है, कई अन्य स्थान है जो भी जहाँ पे सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जाती है, वहाँ पर अगर जाने से आप लगा रहे हो, बैन लगा रहे हो, तो वो भी उसके दायरे में ही आता है। SC ST की या OBC हम बात करें, जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग, जो भी कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे इस तरीके के सदस्य के साथ अगर अस्पृश्यता के आधार पर अगर आप कर रहे हो, तो वो ये चीज़ उसका अपमान माना जाएगा। उसके आधार पर अपमान कर रहे हो तो ये भी उसका हनन माना जाएगा। देखिए, फंडामेंटल राइट में अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार, मूल अधिकार जो होता है, फंडामेंटल राइट जो होता है, वो आपकी बात करें तो वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है नागरिकों को, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता नागरिकों। मौलिक अधिकार का एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि अगर बात करें तो राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले नागरिकों को अधिकार कहा जाएगा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। लेकिन ये जो आर्टिकल नंबर 17 है, ये राज्य के विरुद्ध के साथ साथ किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट देखें, अगला आगे देखें हम लोग, अगले इसमें आगे क्या बता रहा है। अनुच्छेद नंबर 18, अनुच्छेद नंबर 18 बोलता है उपाधियों का अंत। जो पहले राजा महाराजा उपाधि लेते, राजाधिराज, विक्रमादित्य, देन हम अंग्रेजों के समय बात करें लॉर्ड या नाइटहुड या सर, जो प्रकार की उपाधियां होती थी, वह उपाधियां धारण नहीं कर सकते अपने मन से अब। हाँ, लेकिन राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान है उनमें, उनके सिवाय उनको छोड़ के, क्योंकि ये हमने अर्जित करते हैं। जैसे किसी ने PhD करी तो उसका नाम क्या गया, डॉक्टर लग गया, तो उसने वो अर्जित की हुई है, ठीक है ना। बाकी कोई विदेशी राज्य से कोई भारतीय नागरिक उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी राज्य से कोई उपाधि या राष्ट्रपति की सहमति, ध्यान रखिएगा सहमति, अभी सहमति अनुमति वर्ड आएगा, मैं समझाऊंगा होता क्या है वो। तो अभी फिलहाल देखिए कि सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, राष्ट्रपति की सहमति के बिना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने कोई व्यक्ति विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना, फिर से सहमति, सहमति है अनुमति नहीं है, सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राज्य सेना में अभी मैंने आपको बोला कि ये चीज़ों के बारे में छूट है। अच्छा, एक मामला चला था, जो हमारे उपाधि, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, जिनकी हम बात करते हैं, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, तो ये सन 1954 में शुरू किए थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने। तो इस पर एक विवाद चला कि भाई ये भी तो उपाधि है, आप इनको क्यों दे रहे हो। तो फिर 1977 में जब जनता पार्टी सरकार आई थी, पहली गैर कांग्रेस सरकार आई थी, उसमें इनको विवादों के चलते बंद कर दिया था इन पुरस्कारों को देना। फिर 1980 में हुआ क्या, 1980 में इंदिरा गांधी सरकार आएगी, 1980 में इंदिरा गांधी सरकार आएगी, वो क्या करेगी, इसको फिर से शुरू कर देगी। तो ये मामला बहुत ज़्यादा विवादित में चलता रहेगा और फाइनली फिर बालाजी राघवन जो एक केस आएगा, बालाजी राघवन केस में क्या करा जाएगा, इनको सब कोर्ट में लेके जाएगा, सब मामला जाएगा। वहाँ पे जो कोर्ट है वो ये बोलेगा कि भाई साहब ये कोई उपाधि नहीं है, पुरस्कार है, और आपको उपाधि और पुरस्कार में फ़र्क समझना होगा, ठीक है ना। ये पुरस्कार है, ना कि कोई उपाधि, अवार्ड है, ना कि कोई टाइटल है।
तो ये आपको मतलब समझना होगा। बस इतना होना चाहिए कि अगर आप जो सरकार दे रही है वहाँ पे इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इसकी, कि ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शी हो, ऐसा जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी होना चाहिए। बाकी आप इसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 18 का कहीं से कहीं तक उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आपने अर्जित की है उसके बारे में। ठीक है, तो ये सा मामला था। आगे देखें, हमने आपको बोला था कि जो सहमति और अनुमति वर्ड बता रहा था मैं, तो सहमति और अनुमति दोनों में फ़र्क है। उस सहमति वर्ड क्यों उपयोग किया, देखिए सहमति का मतलब है अगर कोई विदेशी उपाधि लेने जाता है तो वह पत्र लिखकर राष्ट्रपति को बता दे, ज़्यादातर उसको सहमति मिल जाती है। विदेशी मतलब विदेश उपाधि लेने जाता है, विदेशी उपाधि मतलब विदेश में जा रहा है किसी उपाधि को लेने, तो वो जा रहा है तो उसको सहमति मिल जाएगी, पत्र बता दे। लेकिन अनुमति अगर लिखा होता तो ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाती है, कठिन लिखा हुआ है, कठिन हो जाती। जिसमें हम बात करें, पहले व्यक्ति को राष्ट्रपति की अनुमति मांगनी पड़ती, फिर मिलने के बाद ही वो आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज बढ़ा ही नहीं सकता वो। पहले उसको अनुमति लेके जानी पड़ेगी, भाई मैं जा रहा हूँ, देखो दे दो, जब मैं आगे की प्रोसेस करूँ। यहाँ पे क्या पत्र लिख के बोल देगा कि मैं ले लूँ, कि आपकी परमिशन हो, तो मैंने ऐसी ऐसी प्रोसेस की है, तो कहेगा भाई ले लो, तो ठीक है वो हो जाएगा। थोड़ी सी ईजी है ये चीज़, मुझसे यूपीएससी इंटरव्यू में पूछी हुई है। ठीक है, तो ये से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। सहमति अनुमति को थोड़ा हेरफेर करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ सकता है। देन अदर एग्जाम में तो इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी मेंस में कोट करने को आएगा तो अनुमति मत करना, वहाँ सहमति करना। ठीक है ना, हम लोगों को छोटे छोटी वर्ड है ना, वहाँ पे चीज़ें फ़र्क नहीं आती हैं, सहमति अनुमति। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, जो नाम के पीछे भाई, सिंह, कोर जो लगा होता है, तो ये भी कोई उपाधि में नहीं आता है, ये किसी एक कहे समाज या क्षेत्र को इंडिकेट करता है, ना कि कोई उपाधि को। तो इससे कहीं से कहीं तक आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 17, 18 था। जब हमने पूरा इसको देखा, क्या क्या देखा हमने इसमें, हमने देखा इसमें कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 17 है वो अपरिष्टता को अंत कर रहा है ना, संविधान में परिभाषित नहीं था ये वर्ड, है ना। विभिन्न अधिनियम और जो कोर्ट के फैसले थे उनमें बताया हुआ, कोर्ट ने बताया हुआ है। तो ये हमने बताया कि किन किन उनके जो उदाहरण हैं, किन किन कानूनों से मानते हैं, बताते हैं, इनकी जो परिभाषा बताते हैं, क्या ना। और फिर उपाधियों का अंत हमने देखा कि किन किन चीज़ों के बारे में है और किन में नहीं है, कहाँ उपाधि नहीं ले सकते और कहाँ ले सकते हैं। फिर अवार्ड वगैरह के बारे में हमने देखा कि अवार्ड भी क्या उसमें आते हैं, जो हमारे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जो हैं उसमें आते हैं, नहीं आते हैं। फिर जो चल रहा था वो कब बंद हुआ, फिर चालू हुआ, कौन से केस में चालू हुआ, वो हमने सब देखा। ठीक है, और सहमति अनुमति में अंतर देखा। तो ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं एंड होता है। तो चैनल को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ज़रा मोटिवेट करें, हाँ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, तो ताकि मुझे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने का थोड़ा मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट का नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है अगला, स्वतंत्रता का अधिकार, वो कवर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।